Krishna
श्री गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी एक साथ कहेंगे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा होता है।
यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सर्वों का दास होता है, वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रिया वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिया संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी गर्भबंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं आपका साईं जागृति प्रोग्राम और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से अभिनंदन और सत्कार करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को अगर वश में रखना होगा, तो भगवान की भक्ति से सरल मार्ग कोई नहीं है। इस संसार में अनेक मार्ग हैं मन को शांत करने के, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के और अध्यात्म को प्राप्त करने के। लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा सहज, सुलभ और सबसे प्रभावशाली मार्ग कोई नहीं है। और उसकी परिणति हम लोग उसका संदर्भ आज जो पिछली बार हमने कंटिन्यू किया था, विश्वामित्र जी की कथा जो रामायण में प्रसंग आता है, उससे पूरा करेंगे। आप लोगों को जहाँ तक याद रहेगा, विश्वामित्र मुनि किससे मिले थे? वशिष्ठ मुनि से मिले थे। विश्वामित्र मुनि नहीं थे तब, वो कौशिक राजा थे। वन में जब शिकार करते करते घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, उस समय वहां पर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनको वशिष्ठ मुनि बहुत बड़ा फीस्ट खिलाते हैं। और वो फीस्ट कौन देता है? एक गाय देती है, राइट? उस गाय का नाम था शबला, जो कि कामधेनु गाय थी। और विश्वामित्र मुनि जब उस गाय के बारे में पूछताछ करते हैं वशिष्ठ मुनि से और कहते हैं कि ये गाय मुझे दे दो, क्योंकि मैं राजा हूँ और इस राज्य में जितनी भी चीज़ें हैं मेरे अधीन है, तो ये गाय भी मेरे अधीन है। इस गाय का मैं क्या करूँगा? उपयोग करूँगा। क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने आज तक ऐसा कोई, कौशिक राजा ने ऐसा कोई गाय नहीं देखा था जो क्या करे, इतना बड़ा फिश तैयार करे, वो भी एक झटके के अंदर। तो इसीलिए उस गाय को देखकर उनके मन में लालच आ गया कि इस गाय को अगर मैं लूंगा तो मैं विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि से ज्यादा प्रभावशाली हो जाऊंगा। ये तो मुनि है, इसको गाय की क्या जरूरत है? इसको कोई साधारण गाय देंगे तो भी उससे काम चल जाएगा इसका। इतनी बड़ी
सेना को इस गाय ने भोजन खिलाया, है ना, तो ये मेरे बहुत काम में आ सकती है। मैं युद्ध में लेकर जा सकता हूँ, तो मुझे जो चाहिए वो तैयार करके देगी, जो भी चाहिए, या मेरे यहाँ गेस्ट आएंगे राज्य में। तो इस प्रकार जब विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे, और उन्होंने एक्चुअली वशिष्ठ मुनि को, आपको याद रहेगा, जब विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, ये गाय तो मेरे काम की है, ये भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे दी है, इस गाय से जब दूध आता है तो उससे मैं घी बनाता हूँ और उस घी को यज्ञ में उपयोग में लाता हूँ, और एक गाय मुझे अलग अलग जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा में काम में आती है। तो उस समय कौशिक राजा बोले थे ठीक है। पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको 1,00,000 दुधारू गाय दूंगा, आपको याद रहेगा। वशिष्ठ मुनि ने जब मना किया नहीं नहीं, तो उनको लगा कि राजा है ना, मुनि बार्गेनिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग मार्केट में जाके बार्गेनिंग करते हैं ना, 2 रुपए का धनिया 1 रुपए में दे दो, 4 मिर्ची फ्री में दे दो, 2 बड़ी पत्ता का डंडी दे दो, ऐसे ही चलेगा। दुकान वाला दे भी देता है, उसके लिए 2 धनिया का पत्ती दिया तो क्या हुआ, बाकी 500 रुपये का तो चीज़ खरीद लिया ना। तो राजा को लगा कि ऋषि क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा सिविलाइज तरीका है बार्गेनिंग करने का, स्ट्रेट नहीं मांग रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको इसके बदले में 14,000 हाथी, 800 सोने के रथ, 11,000 घोड़े और 10 मिलियन दुधारू गाय दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि को सोचना चाहिए था कि राजा क्या, मुनि क्या करेंगे ये सब रथों का लेकर, लेकिन बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो कुछ भी उठपटांग बात करना चालू हो जाता है। ये सब 11,000 घोड़े लेकर क्या करेंगे मुनि, घुड़सवारी करेंगे। ये सब सोने के रथ लेकर सोने के रथ में घूमेंगे। लेकिन राजा की मति उस इंद्रिय विषय के वस्तु में अटक गई थी। जब हमारा मन कभी किसी इंद्रिय विषय की वस्तु में अटकता है तो वो चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। उसको पाने के लिए लोग सब कुछ त्याग देंगे, चाहे घर लूट जाए, संसार बर्बाद हो जाए, वो चाहिए, मतलब चाहिए। देखा है ना आप लोगों ने। तो उनको ऐसा भ्रम हो रहा था कि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, जिंदा रहोगे। लोगों का भ्रम होता है ये, अरे वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छी तरह रहोगे और अच्छे रहोगे। बाकी जिलाने वाले भगवान हैं, थोड़ी ना वो व्यक्ति हमारे साथ है आज वो हमारी सहायता कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको देने वाला भगवान है। जब तक ये तथ्य हमें मालूम नहीं पड़ता है तब तक हम अंधकार में जी रहे हैं, और वही हमारे बंधन का कारण बनता है, असत्यों का कारण बनता है। तो इस तरह से उन्होंने जब मना किया तो विश्वामित्र मुनि एक्चुअली जबरदस्ती गाय को छीना झपट्टी करके लेने की कोशिश करने लगे। वहां से वहीं पे रुक गए थे। तो एक्चुअली जो शबला है वो रोना चालू करती है, गाय है लेकिन पर्सनैलिटी है। विश्वामित्र मुनि आसक्त हो गए थे उस गाय के साथ। वशिष्ठ मुनि कह रहे थे कि ये मेरे सेवा के लिए है, आप राजा हो, आप अपना राज्य संभालो, गाय मेरे सेवा के लिए भगवान ने दी है, मैं अपने उपयोग में ला रहा हूँ। और ये उन्होंने ये भी दिखाया था कि गाय देखो जमीन पे पैर रखे नहीं खड़ी हुई है, 1 इंच उसके पैर हवा में तैर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये गाय ना तो तुम्हारी ना मेरी है, तुम्हारी भूमि पे नहीं खड़ी है। ये मतलब गाय किसकी है, भगवान की है, उन्होंने मेरे सेवा में दी है, आप इसे छोड़ दो, इस तरह से इसके पीछे मत पड़ो। लेकिन विश्वामित्र मुनि मान नहीं रहे थे, जबरदस्ती खींच के लेके जाना चालू कर दिया उन्होंने, जोर जबरदस्ती करने लगे। तो शबला एक्चुअली उस समय विश्वामित्र मुनि के पकड़ से जबरदस्ती छूटकर वशिष्ठ मुनि के पास आती है, अपने आंखों में आंसू लेकर वशिष्ठ मुनि की तरफ देखती है और वशिष्ठ मुनि को कहती है कि आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे, है ना, मैं आपकी संपत्ति हूँ, आपकी माता के समान हूँ, आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा मेरी। बड़े करुण स्वर में
वशिष्ठ मुनि से याचना करती है, लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं अभी इस समय विवश हूँ। ये जो राजा है ये यहाँ का ये जो क्षेत्र है पूरा इसके अधिकार में आता है और मैं उसकी प्रजा हूँ, और उस तरीके से मैं उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा, राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, नरदेव कहा जाता है ना, ब्राह्मणों को कहा जाता है भूदेव, राजा को कहा जाता है नरदेव। और ऊपर से ये मेरे अतिथि है, अतिथि के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा करे हो, मैं लड़ाई नहीं कर सकता उनसे। और वो कहते हैं कि मैं विवश हूँ, मैं अपने अतिथि का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता। तो शबला जो गाय है एक्चुअली उससे बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, और जो भी मुनि कह रहे थे वशिष्ठ मुनि उसके डिसएग्रीमेंट में अपने गर्दन हिलाती है, नहीं आप जो बोल रहे हैं मुझे मंजूर नहीं है। और शबला एक्चुअली वशिष्ठ मुनि को बोलती है कि आपको पता नहीं है कि आप ऋषि, आप राजा से भी शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इनका प्रतिकार कर सकते हैं, राइट। और वो कहती है, काइंड ऑफ डायलॉग दिया है यहाँ पर रामायण में, थॉट उनका, वो काइंड ऑफ कह रही है कि आपको पता नहीं है क्या कि ऋषि का कर्तव्य होता है राजा को मार्गदर्शन करे, प्रजा का कैसे संचालन करना है। जो प्रजा है उसके ऊपर राजा का अधिकार होता है, लेकिन राजा के ऊपर ऋषि का अधिकार होता है। ऋषि जो है वो राजा को मार्गदर्शन देता है कि प्रजा को कैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्देश देने हैं। आपको पता नहीं है क्या, काइंड ऑफ ऐसा कह रही है। और जो राजा रहता है उसका कर्तव्य है कि जो ऋषि ने और शास्त्रों ने जो भी वचन दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको हेल्प करे। इस तरह से राजा और ब्राह्मण ये दोनों मिला के समाज का उत्थान करते हैं, तरक्की कराते हैं। कि पूर्व काल में इस तरह से कोऑपरेशन होता था क्षत्रिय और ब्राह्मणों में। जो लोग नियमों को नहीं मानते थे उसको राजा, सबसे पहले तो ब्राह्मण क्या करते थे, शास्त्र देते थे, ये शास्त्र है भगवान के दिए गए, इसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए, समझाते थे लोगों को। जो समझता था, जो नहीं समझता था उसको राजा फिर क्या करते थे, शस्त्र लेकर उसको ठीक करते थे। बात नहीं मानोगे मार पड़ेगी। इसीलिए शस्त्र और शास्त्र ये दोनों के तरीके से प्रजा को नियंत्रण में रखा जाता था। अभी तो ना शस्त्र है ना शास्त्र है, शास्त्र बहुत दूर चला गया और शस्त्र राजा के पास अगर होता भी है तो विवश होता है या फिर उसका दुरुपयोग करता है। इस प्रकार समाज पूरा शूद्रों से भरा हुआ है। कोई भी भगवान का भक्ति तो दूर दूर, कम से कम भगवान को माने तो सही, भगवान है करके डरे उनसे, वो भी नहीं होता है। इस प्रकार पूरा समाज क्या है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। शबला कहती है कि इस प्रकार अगर ऋषि राजा को मार्गदर्शन ना करे तो पूरा समाज क्या हो जाता है, जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है और पूरे लोग नरक की तरफ जाते हैं पाप करने की वजह से। और इतना सब बोलने के बाद वो कहते हैं कि अगर आप खुद विश्वामित्र मुनि से लड़ नहीं सकते तो मैं लड़ूंगी, मुझे उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता। तो उस समय शबला गाय वो खुद निर्णय लेती है कि मैं लड़ूंगी विश्वामित्र से। अगर वो लाखों लोगों के लिए अनाज भोजन उत्पन्न कर सकते तो लाखों लोगों का संहार करने के लिए उसको कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो खुद से निर्णय लेते कि ठीक है, आप नहीं रक्षा करोगे मेरी, मैं खुद अपनी रक्षा करूंगी। उस समय जो घटना होती है उस घटना को देख के विश्वामित्र मुनि की जीवन, मतलब उनके जीवन में आज तक उन्होंने ऐसा शौक कभी मिला नहीं होगा उनको। इतना बड़ा शौक उनको उस समय मिल जाता है। शबला क्या करती है, सबसे पहले जो गाय है वो जोर से आवाज करती है ना, बछड़ा कोई आता है तो उसको बुलाती है,
एक जोर से आवाज करती है। उस आवाज की वजह से एक पलवा करके अलग अलग सैनिकों के नाम है, यहाँ पे आएंगे अभी वो। पलवा एक सैनिकों की शाखा होती है, वो उसके शरीर से बाहर निकलती है हजारों की संख्या में और विश्वामित्र की तरफ बढ़ती है। विश्वामित्र अपने लाखों सैनिकों के साथ थे, तो वो भी अटैक करते हैं और ये सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। जब शबला देखती है कि ये सैनिक सारे मारे गए, तो उस समय और गुस्सा में आती है वो। और उस समय यहाँ पे वर्णन है, विद इन फ्यू मिनट्स कहते हैं कि शबला के शरीर के अनेक अनेक भागों से गाय के अनेक अनेक प्रकार के सैनिक निकलते हैं। कहते हैं कि उसके पूंछ से पलवा करके सैनिकों की शाखा निकलती है। उसके जो थन रहते हैं, जहाँ से दूध निकालते हैं, वहाँ से द्रविड़ शाखा, उसके गर्भ से यवना, उसके काउडंग जो रहता है ना, गोबर, उसमें से शवरा, उसके पेशाब से कंचीज, उसके शरीर के बाजू से फिर एक शवरा का टिप निकलता है। उसका जो ऊपर का भाग रहता है, उससे पुनंद्र, हरिता, किरटा, यवना, सिनाला, खासा, चिवका, पुलिंदा, चाइना भी लिखा है, मतलब चाइना वाले भी सैनिक रहेंगे। मुनाज, केरलाज, ऐसे अनेक 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 सहस्त्र सहस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित सैनिक निकलते हैं। ये सारे सैनिक विश्वामित्र की आर्मी जो रहती है, उस आर्मी में अटैक कर देते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा सफाया कर देते हैं। विश्वामित्र मुनि की सारी सेना खत्म, जो लाखों की सेना लेके आए थे वहां पे। विद इन नो टाइम एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उस समय वहां पर सिर्फ अकेले बच गए, कौन? विश्वामित्र। ऑफकोर्स अकेले थे, उनके साथ साथ वर्णन आता है कि उनके 100 पुत्र भी थे। तो ये जब पुत्र देखते हैं कि अरे ये गाय ने तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे सारे सेना खत्म हो गई, ये सोचते हैं कि ये सारे समस्या का रूट कौन है? वशिष्ठ, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सारे सैनिक, सारे ये जो विश्वामित्र के पुत्र रहते हैं, 100 पुत्र, ये अटैक कर देते हैं वशिष्ठ मुनि के ऊपर। लेकिन वशिष्ठ मुनि की तरफ जब आते हैं, वशिष्ठ मुनि गुस्से से देखते हैं उनको और खाली ऐसा करते हैं, खाली करते हैं, उतने में जल के राख सारे के सारे। मुनि का तपस्या का बल है, भक्ति का शक्ति है, वहीं के वहीं सारे राख बन गए। अब अकेले बच गए विश्वामित्र मुनि, सिंगल मैन, 1 मैन आर्मी। जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, चुपचाप अपना शिकार कर लिया था, पानी भी नहीं पी लिया था ऋषि के घर पे, चले जाते वापस, अपना राज्य संभालते और आगे बढ़ते। लेकिन भगवान की कोई इच्छा थी एक लीला प्रकट करने की। विश्वामित्र मुनि जब देखे कि अभी मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, अब अकेले क्या लड़ेंगे, उस दिन उनको अपने जीवन का साक्षात्कार हो गया कि संसार में हम कितने अकेले हैं, कितने हेल्पलेस हैं, अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता। और उस समय यहाँ पे वर्णन आता है रामायण में, वो ऐसे महसूस करने लगे जैसे मानो एक समंदर है, लेकिन उसमें समंदर में लहरें नहीं है। बिना लहरों के समंदर मतलब पानी नहीं है, समंदर में सूखा हो गया। या फिर ऐसे जैसे कोई सांप है जिसके जो जहरीले दांत होते हैं ना, निकाल दिए गए। क्या करेगा जहरीले सांप? बिना जहर के दांत के क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है वो। या फिर पंछी बिना पंखों के, क्या तुलना दी गई है। पंछी के अगर पंख ही काट दिए तो क्या करेगा? कहता हवा में यहाँ से वहाँ गोता मारता रहता है, स्टाइल में ऐसा उल्टा पुल्टा होकर। देखा आपने, समर शॉट करते रहते पंछी, ऐसा वैसा ऊपर नीचे। अभी लो तुम्हारे पंख ही काट दिए तो क्या, कहाँ उड़ोगे तुम? ना कहीं उड़ना है, चुपचाप नीचे बैठे रहो, जो जमीन में मिलेगा खाते रहो। ऐसी हालत विश्वामित्र मुनि की हो गई। या फिर कहते थे एक्लिप्स सन विथ नो स्पार्कल, जैसे किसी सूर्य को जब ग्रहण लग जाता है तो उसका पूरा शोभा गायब हो जाता है, वैसा अवस्था विश्वामित्र मुनि का उस दिन हो गया। और विश्वामित्र मुनि को उस दिन साक्षात्कार हुआ। देखिए जिंदगी में हमें कभी भी सेटबैक आ जाए ना, हमारे एक प्रचारक वो कहते हैं, व्हेन देयर इज सेटबैक देन सिट बैक।
सेट बैक आ जाए ना, सेट डाउन, जीवन में रिवर्सल आ जाए, कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो जाए, दुख आ जाए, शांति से बैठ जाइए। शांति से बैठ के मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, जीवन में सच क्या है। क्योंकि जब तक हम लोग विजयी होते रहते हैं, हम सच ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस विजय में क्या होते हैं, उसमें मतलब मगन हो जाते हैं। वाह, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीवन में विजयी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है मेरे जीवन में, पैसा पानी है, घर नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, सब कुछ, आई एम सो हैप्पी। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी भगवान की भक्ति चालू करते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान बहुत बार ऐसे प्रसंग लाके उनके सामने रख देते हैं कि वो अपने आप को सबसे कमजोर महसूस करे उस समय। विचार कीजिए, इतना बड़ा राजा था, इतनी बड़ी सेना थी, अपने पुत्र थे, सब कुछ खो दिए झटके के अंदर, क्या महसूस होता होगा उसको। हम अगर अपना एक मोबाइल घुमा दे तो क्या होता है, अटैक आ जाएगा हमको, आता है अटैक। हमारा एक बच्चा था, वो मैंने आपको कई बार बताया है, तो हम लोग एक बार कीर्तन करने गए थे एक जगह पे, रात को सोने वाले थे, बाजू में था मेरे, में बोला चलो विश्राम करते हैं, सोने जा रहा था, बोला ऐसा हो गया उसको, ऐसा करते हैं, बोलो करते ना ऐसा एकदम, बोला क्या हो गया, हार्ट अटैक, क्या हो गया, मोबाइल मोबाइल, सामने तो पड़ा है यार मोबाइल, सामने था बेड पे, पलक पे पड़ा हुआ था मोबाइल, बोले इधर तो है बेटा, कहाँ है तेरा मोबाइल, ले उसको गोदी में लेके सो जा। फिर जैसे मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल, अब मेरी जान में जान आ गई, बच गया। ये आजकल मोबाइल हार्ट के अंदर जाकर बैठ गया है, मोबाइल को निकाले तो हार्ट भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारा और एक भगत था, वो एक दिन मार्केटिंग करने गया मार्केट में, और मार्केट से आया तो टैक्सी में छोड़ दिया उसने मोबाइल। जब मेरे ऑफिस तक आया तब उसको याद आया मोबाइल। फिर जो रोना धोना चालू किया उसने, ऐसे कोई गुजर गया ऐसा करके रो रहा था, मेरा मोबाइल मोबाइल। बोला मोबाइल ही गया ना तेरा, जिंदा है ना तू, आँख दिख रही है, ये कितने हैं, 5 है, हाँ प्रभु जी 5 ही है, दिख रहा है ना ठीक से, कान से सुन रहा है ना, पेट ठीक है, छाती देख ले, हार्ट है कि दर्द, नहीं हार्ट चला गया, मोबाइल में हार्ट था मेरा, चला गया। तब कुछ बाद में उसको मिल गया मोबाइल, वो टैक्सी वाला जो गेट से गया, सीसीटीवी में हमने उसका गाड़ी का नंबर देखा, फिर वो टैक्सी वाले को फोन किया, वो लेके आ गया, तो नंबर उसको पुलिस स्टेशन से निकाला ढूंढ के। लेकिन लोग इस तरह से अपने आप को दुखी कर देते हैं बेवजह, कोई कारण नहीं दुखी होने का। जब तक हमारे पास भगवान का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का संग है, प्रसाद है, इतना बढ़िया सत्संग है आपके पास, तो आपको दुख करने की क्या जरूरत है। संसार में कितनी भी बड़ी कैलेमिटी आने दो, इतना भी बड़ा अवरोध आने दो जीवन में, जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। और वैसे भी भगवान ने तो कुछ कहा नहीं है कि संसार में जब रहोगे तो सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी चलेगा। भगवान ने कहा है गीता में कहीं पे, गीता के हर अध्याय में भगवान ने कहा है दुख वाली जगह है। जैसे कोई अगर कोयले के खदान में जाए और बोले कि मैं काला नहीं होऊंगा, एक भी काला नहीं लगना चाहिए बूंद मेरे ऊपर, कैसे संभव है। या फिर आप अभी कभी अगर नमक के खदान में जाए, तो नमक बनाते हैं, नमक निकालते हैं, और उसमें आपको थोड़ा भी नमक नहीं लगेगा, ऐसा कभी होता है क्या। अब भौतिक जगत में आए हैं और दुख हमें स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा कभी होगा। दुख वाले जगह में आए हैं और सोच रहे हैं कि सुख ही सुख मिलेगा। अरे भगवान का शुक्र मानिए, दुख वाली जगह में आने के बाद भी सुख मिल रहा है भगवान की कृपा से। सांस चल रही है, आंखें काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, छाती ठीक से धड़क रही है, पेट ठीक से पचा पा रहा है ना, खाते हैं, डाइजेस्ट भी होता है, हाथ चलता है, दिमाग काम कर रहा है, और क्या चाहिए। विश्वामित्र मुनि को लेकिन ये समझा नहीं, उनको और चाहिए था। दूसरों का सुख देख के उनको
ईर्ष्या हो गई कि अरे इतना कैसे खूब खुश हो सकता है ये। जैसा कोई अभक्त जो है ना, वो देखते हैं ना अभक्त, तो ये हरे कृष्ण वाला इतना खुश क्यों हो रहा है, ये खुश क्यों हो रहा है, तो इतना खुश मत हो। देखा ना आपने, ट्रेन में जा रहे होंगे, जब कर रहे होंगे, बेकार में फालतू के जो लोग चिड़चिड़ करेंगे, इतना धीरे से बोलना, खुद मोबाइल इतना बड़ा बड़ा आवाज करेगा, ये हाथ में क्या झोल लेके घूमते बार बार। जैसे प्रभुपाद को एक बार किसी ने कहा था, लोग बेवजह फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रभुपाद को उसने पूछा कि आपने, पता ठीक है ये इंक्वायरी है कि आपने माथे पे क्या लगाया है, 2 लाइन क्या है सर सफेद सफेद। प्रभुपाद ने पूछा तुम्हारे गले में क्या है, ये कपड़ा क्या लटक रहा है, वो टाई था। बोले क्यों लटक रहा है, उसको उत्तर नहीं है। आपने आज तक कभी पता किया है कि टाई क्यों लगाते लोग, मालूम है आपको क्यों लगाते हैं? कुछ कारण नहीं है उसका, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मालूम है आपको? आप लोगों ने लगाया हुआ ना टाई, क्यों पहनते हैं? अच्छा जूता क्यों पहनते हैं? जो चप्पल से भी काम चल सकता है, जूता क्यों पहनते हैं? मुझे तो कभी तो गर्मी में बाप रे वो जूते क्यों पहनते लोग, मेरे समझ में। जब गर्मी होता है भयंकर, वो जूते और सॉक्स टाइट कर देता है पूरा पैर को। और ऑफिस में जब जूता खोलते हैं लोग, जो बेहोश पड़ गया होगा ना उसका होश वापस आ जाएगा। बेहोश लोगों को अगर होश में लाना है तो सिंपल है, जिसने जूता पहना है उसको बोले जूता खोल के बैठ जाएगा। अभी किसी ने पहना होगा तो कोई बात नहीं है, ये अपना हॉल ओपन है, यहाँ पे अगर सुगंध भी आए तो फैल जाएगा। कुछ कारण नहीं है ना। प्रभुपाद बोले क्यों पहना है कपड़ा है, मुझे आंसर नहीं उसके पास। कभी कभी ढूंढा ही नहीं क्यों पहनते हैं। एक्चुअली जब कोट टाई पहनते हैं वो अपना नहीं है इधर, वो जहाँ पे वो ठंड वाली जगह होती है वहाँ पहना जाता था उसको। और वो जो अलग, अभी ये जीन्स पैंट पहनते लोग, इतना गर्मी में जीन्स पैंट पहनते हैं, बाप रे। मैं तो बोला क्या पहन रहे, गर्म नहीं होता है ये सब कपड़े एकदम कड़क कड़क, नहीं अच्छा लगता है बोलते है ना। मतलब संसार पूरा दिखावा पे चलता है। भले मैं खुश हूं या ना हूं, लेकिन दिखाने के लिए, मतलब लोगों की खुशी किसमें, दिखाने में। मैं दिखा दिया मैं खुश हूं, ऐसे तथाकथित आर्टिफिशियल हैप्पीनेस की वजह से लोगों को कंटेनमेंट नहीं है लाइफ में, और इसीलिए जितना भी पाओ उतना कम ही होता है। देखो इंसान को खुश होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए इंसान को खुश होने के लिए? 2 वक्त की रोटी मिल रही है शांति से, अपना घरदार ठीक से चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, हेल्थ ठीक है, जपा करो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं स्वामी जी टाइम नहीं है अभी हमारे पास। मतलब क्या है, कब करोगे जपा? नहीं थोड़ा और सेटल होने दो ना बच्चों को, बच्चे सेटल हो जाएंगे तो बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। दादी माँ को देखा है घर में, मतलब आप लोग डिवोटी हैं घर में देखा है, दिन भर वो नाती के पीछे घूमते रहेंगे। जब माला फेरने का टाइम हुआ, लेकिन अभी बच्चों को संभालना, जिंदगी भर संभाल लिया ना, बच्चों को भी संभाल दो, ठीक है, थोड़ा समय निकाल के जब कर लो, नहीं। तो इस प्रकार लोग तथाकथित सुख के पीछे भागकर अपना सुख चैन गवा दिए हैं संसार में। जबकि भक्ति करना इतना आसान है, हमारे सबको जप माला दिया है ना सब लोग, नहीं ये तो लेके जाइएगा हमारे यहाँ पे वो प्रभु जी से। जप माला अपने पास है, हाथ भगवान ने दिए है, और पेट भी भर जाता है ना, भोजन भी लेते हैं ना आप लोग, तो कठिनाई क्या है जप करने में? ये विश्वामित्र, देखिए ये जो विश्वामित्र मुनि की कथा जो है ना, ये उनको ये साक्षात्कार लेने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, ये देख रहे हो अभी। जो सिंपल चीज आप लोग यहाँ पे डे 1 में आके कर चुके हैं और कर रहे हैं, विश्वामित्र मुनि को समझने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। ये तो अभी जो स्टार्ट हुआ है उनका, यू नो, एक तो झगड़ा कर लिया ऋषि के साथ, उसी ऋषि को अगर उपदेश ले लेते, उनसे मार्गदर्शन लेते तो सुखी हो जाते जीवन में। अंत में वही करेंगे वो। कथा का जब समारोह होगा, अंत में वशिष्ठ मुनि के चरण अपने सर पे रख के उनसे आशीर्वाद देंगे। उस फेज तक पहुंचने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है उनको, है ना। तो इस तरह से
उस दिन उनको इतना हेल्पलेस लगा, जीवन में आज तक इतना हेल्पलेस कभी उन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखिए, जीवन में जितना हेल्पलेस कंडीशन हमारे आए ना, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने का, एक मंथन विचार करने का मौका देता है, और उस चीज़ में हम समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि जीवन में सत्य क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। तो जब हम्बलिंग एक्सपीरियंस आए तो इट्स गुड। व्हेन देयर इज सेटबैक, सिट बैक, शांति से बैठो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम स्मरण करो। आपको तो पता चल गया नाम स्मरण करना है, विश्वामित्र मुनि को पता नहीं चला था। तो अभी देखो, ये पता करने के लिए उनको कितना लंबा जर्नी करना पड़ेगा, राइट। तो ये उस दिन उन्हें साक्षात्कार हुआ और उन्होंने समझ लिया कि नहीं नहीं, ये जो ऋषि होते हैं ना, बड़े पावरफुल हैं यार। मान गए, इतना सब कुछ गंवाने के बाद मान गए। अपनी सेना थी, सेना गंवा दी, अपने पुत्र गंवा दिए, अपनी प्रतिष्ठा खो दी, उसके बाद मान गए नहीं नहीं, ऋषि ना बहुत बड़े होते। लेकिन साथ में क्या था? गुस्सा भी था, मेरा अपमान हुआ है, मेरा तिरस्कार हुआ है, मेरे पुत्र का संहार हुआ है। इस गुस्से की वजह से उनके मन में, मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए एक दिशा तो मिल गई कि कुछ जीवन में है, हमें, मतलब मुझसे बढ़कर कोई है। आज तक हमें क्या होता है, हमें लगता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। भले हम यहाँ बैठे हैं, स्वीकार ना करें, लेकिन हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, इंडिविजुअली सोचते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ। Nobody can copy me, I am unique। हर कोई ऐसे सोचता है। सिंपल झाड़ू मारने वाला भी सोचता है, मैं कैसे झाड़ू करता हूँ, देखो ऐसे। तो राधा महाराज कहते हैं कि लोगों को धोती पहनने का भी गर्व होता है, मैं कैसे धोती पहनता हूँ, मेरे जैसा कोई धोती नहीं पहन सकता, या मैं कैसे प्रसाद देता हूँ, मेरे जैसा कोई प्रसाद ले नहीं सकता। मेरा तिलक देखो एकदम स्ट्रेट। मैं पहले शुरू में तिलक लगाता था, मेरा तिलक हमेशा टेढ़ा होता था। तो मेरे मित्र बोलते थे, क्या टेढ़ा तिलक लगाता है? मैं कोशिश करता था हमेशा, पता नहीं किसी टेढ़ा हो जाता था। शायद मैं मुंडी ऐसा करता था लगाते समय, क्या पता नहीं मुझे। तो अभी सीधा थोड़ा अभी पता नहीं कैसा है, मुझे दिखते हैं थोड़ा सीधा आता तो बोलते अरे सीधा हो गया। 10-12 साल हो गए, सीधा हो गया तेरा तिलक। प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 साल से, पर तो सीधा होने जा रहे हैं। तो हर किसी को लगता है कि मैं यूनिक हूँ, मेरे से कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन माया पाउडर कर देते ना हमारे अहंकार का, उस दिन नंबर हो जाता है। लेकिन अगर साथ में सत्संग हो, हमें भगवान के भक्तों का संग हो, तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन विश्वामित्र मुनि के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। उनको पता चला कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, लेकिन मन में द्वेष भी था कि मेरा अपमान हुआ है, क्रोध था उनके मन में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, इस अपमान का बदला लेना है। लेकिन अपमान का बदला लेना है तो फिर कहाँ वशिष्ठ मुनि इतने पावरफुल, और मैं अभी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे अगर बदला लेना तो मुझे भी कुछ पावरफुल बनना पड़ेगा ना, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि के जीवन का लक्ष्य क्या बन गया? मुझे शक्तिशाली बनना है ताकि मैं इसका बदला ले सकूं। जीवन में होते हैं ऐसे कुछ लोग, किसी का अपमान हो जाता है, ठीक है देखता हूँ तेरे, आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है ना, मैं भी बड़ी मेहनत करूँगा, कष्ट करूँगा, जिस दिन मिलेगा ना तेरे को दिखाऊंगा बराबर। अपने आप को क्या समझता है, देखना आज से 10 साल बाद। ऐसा होता है, नहीं होता है क्या? घर घर में होता है कंपटीशन चलता है। सिंपल कुकिंग के ऊपर कंपटीशन चलता है लोगों का। अब हमने देखा है कभी डीटी किचन में लड़ते हैं लोग। लोग अगर माताएं आती है कुकिंग करने के लिए, ऐसे नहीं कट करने का, नहीं माता जी ऐसे कट करने का, बचपन से मैंने ऐसे ही किया है, अभी थोड़ा चेंज कर लेना। नहीं ऐसे कैसे चेंज करूँ, मेरे संस्कार है वो। बड़ा डिफिकल्ट होता है वो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अवर वेज, राइट। बट भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे फिर उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कुछ सालों बाद आपस में इतना प्यार से रहते हैं, मिलजुल के, है ना। टाइम लगता है। तो विश्वामित्र मुनि को उस दिन जब समझ में आया कि अरे बाबा, लेकिन इनका अगर वध करना है, इनको परास्त करना है, अपमानित करना है, बदला लेना है मेरे 100 पुत्रों के मृत्यु का, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
अभी मैं करूँ क्या? ये कथा कब की है? कौन से युग की है? भगवान राम कौन से युग के हैं? उन युगों में क्या है? तपस्या। आज के जैसा नहीं है कि मैं कंपनी में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, लाऊंगा तो फिर मैं अपना बदला लूंगा। तपस्या करनी है। तो विश्वामित्र मुनि के मन में जो अहंकार उनका चूर चूर हो गया। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा? आपको कोई एक दो शब्द बोल दे लोग तो कितना दुख लगता है। सिंपल अभी सर्विंग काउंटर पे कोई बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे सर्विंग करो। क्या कर रहा हूँ ना? सर्विंग फ्री में कर रहा हूँ ना, ज्यादा आवाज मत करो, फ्री में सेवा दे रहा हूँ, ऊपर से एडवाइस, कल से नहीं करूंगा। क्योंकि बड़ा नाजुक है कलयुग में, लोग बड़े नाजुक है बेचारे। इतने नाजुक है क्योंकि फाउंडेशन जो है बहुत शेकी है। फाउंडेशन हमारा क्या है? भगवत नाम, भगवत सेवा के ऊपर आधारित नहीं है ना। उसके ऊपर एक बार हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर कितना भी कुछ बोले। हरदास ठाकुर को जब 22 बाजार मार्केट में कोड़े से पीटा गया था, आपको पता है, चैतन्य चरित्र में कथा है उनकी। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर के खंड खंड टुकड़े हो जाएंगे तो भी हर टुकड़े से नाम निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अगर जब कर रहे हैं बेटे, मच्छर काटेगा तो गुस्सा आता है, वो खुजलाते रहेंगे उधर, जब माला बाजू में रह जाती है, मच्छर परेशान कर रहा है। बहुत टॉलरेंस लगता है जब करने के लिए, कोई अपमान कर दे तो बहुत बड़ी चीज है वो। तो विश्वामित्र मुनि इस तरह से उन्होंने वापस अपने राज्य में गए नहीं, वन में आए थे शिकार करने। वो उनका अंतिम दिन था राज्य का। जो भी उनके पुत्र थे, बचा हुआ कोई राजा ने तो हजारों पुत्र रहेंगे, उसमें से बचे हुए पुत्रों को राज्य दे दिया, ऑन द स्पॉट राज्याभिषेक कर दिया उनका। बोले जाओ राज्य संभालो, अभी मैं वापस